बहुत सारे मेल पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं और उलझन सा सवाल पूछते हैं, क्या मैम महिला का भी लिंग होता है जैसे कि हमारा होता है? तो मेरा जवाब है उनके लिए कि जी हाँ होता है। आप लोगों का होता है तो क्या महिला का नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काजल, एक सेक्स काउंसलर लास्ट 1 ईयर से। आज मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि महिला का लिंग कहाँ होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, डिटेल्स में सब बताने वाली हूँ। आप लोग सिर्फ एक काम करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि महिला का लिंग कहाँ होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। महिला के लिंग को बताने के लिए मुझे आप लोगों को महिला के बाहरी जननांग यानी एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बताना पड़ेगा। मान लीजिए ये महिला का बाहरी जननांग है। इसमें 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर हैं, बाहरी होठ और आंतरिक होठ। बाहरी होठ को कहेंगे हम लेबिया माइजोरा और ये आंतरिक होठ हैं जिसे मैं बता रही हूँ आपको थंब से, उसे कहेंगे लेबिया माइनोरा। यहाँ बाहरी होठ में आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे जिसे कहेंगे प्यूबिक हेयर। और आंतरिक होठ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बाहरी होठ भी सॉफ्ट होते हैं लेकिन आंतरिक होठ उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगी 2 ओपनिंग। सबसे सेंटर में आपको देखने को मिलेगी मूत्राशय मार्ग यानी यूरिनरी होल। ये यूरिनरी होल इतना छोटा होता है कि आप एक इसमें पिन तक भी घुसाने की नहीं सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही सेंसिटिव हिस्सा होता है। इसीलिए लेबिया माइजोरा जो बड़े होठ हैं ये मूत्राशय मार्ग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सबसे नीचे में एक ओपनिंग और होती है जिसे कहते हैं वजाइनल ओपनिंग यानी योनि द्वार। इस द्वार से ही एक मर्द अपनी महिला पार्टनर के अंदर अपना लिंग घुसाकर संबंध स्थापित करता है। इस द्वार से ही एक महिला को हर महीने रक्त रिसाव होता है और इस द्वार से ही एक बच्चा 9 महीने बाद बाहर निकलता है। तो महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 छेद होते हैं। एक होता है मूत्राशय मार्ग, जैसा कि बता चुकी हूँ, वो बीच में होता है, और सबसे नीचे होता है योनि मार्ग। अब दोबारा से मान लीजिए ये है आंतरिक होठ, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ थंब से, इसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब ये लेबिया माइनोरा की इनर वॉल्स की टिप, ये है टिप, जहाँ खत्म हो रही है वहाँ एक मटर के दाने जितना बराबर स्ट्रक्चर होता है उसे ही कहते हैं क्लिट या क्लैटोरिस या महिला का लिंग। जी हाँ, इस क्लैटोरिस को ही महिला का लिंग कहा जाता है और ये योनि छेद से ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है। मजे की बात तो यह है कि क्लैटोरिस की कुल लंबाई 5 इंच की होती है और नॉर्मली इरेक्टेड पेनिस की लंबाई भी 5 इंच ही होती है। यानी मटर के दाने जितना बराबर ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही थोड़ा सा बाहर नजर आता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बॉडी के अंदर ही होता है। क्लाइटोरिस को लव बटन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 10,000 नर्व एंडिंग्स हैं और ये एक प्लेजर पॉइंट है। महिला का क्लैटोरिस मर्द के लिंग की तरह ही इरेक्ट हो जाता है। वैसे तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मटर के दाने जितना बड़ा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे एक महिला सेक्सुअली अराउज होती है उसका क्लैटोरिस फूल जाता है, वो हार्ड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे महिला संतुष्ट हो जाती है वैसे वैसे ही उसका क्लैटोरिस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। अब मर्दों महिलाओं के बारे में एक चौंका देने वाली बात मैं बताती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को पेनिट्रेटिव सेक्स से डिस्चार्ज नहीं आता है, तो वो क्या करती हैं? वो खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हैं। वो कैसे करती हैं? वो क्लाइटोरिस को रब करती हैं अपनी फिंगर से और खुद ही सेटिस्फाई कर ऑर्गाज्म तक पहुंच जाती हैं। आपको आज ही पता चला होगा आई थिंक। क्लाइटोरिस वैसा ही सेक्सुअल ऑर्गन है जैसे कि मेल्स में पेनिस,
लेकिन क्लाइटोरिस को रब करने से डिस्चार्ज नहीं निकलता है, जैसे कि मेल्स के पेनिस से स्पर्म्स निकलते हैं। क्लाइटोरिस के स्टिमुलेशन से महिला की योनि से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिसे वजाइनल डिस्चार्ज भी कहते हैं और जिसे हम ऑर्गाज्म भी कहते हैं। तो बॉयज़, अब आप जब नेक्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने की सोच रहे हैं तो मेरे कहने पर क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सच में क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन आपकी गर्लफ्रेंड को बिना पेनिट्रेशन के ही जन्नत के सैर करा देगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही जल्दी वो ऑर्गाज्म तक पहुंच जाएगी। और क्या आपको चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप भी रिलैक्स हो और आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी आपसे। तो लेकिन बॉयज़, अगर आपको क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करना आता ही नहीं होगा तो कैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करोगे? तो चलिए मैं आपको सिखा ही देती हूँ क्लाइटोरिस स्टिमुलेट कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने गर्लफ्रेंड के क्लाइटोरिस को अपनी जीभ से चाटना है। दूसरा, आप अपने हाथों के जो ये फिंगर हैं इसके टिप से हल्के हल्के सहलाना है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ही सहलाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान रखें, पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे को आपको प्लेजर देना है, ठीक। तो आपको हल्के हल्के से सहलाना है, इससे आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही जल्दी से उत्तेजित हो जाएगी और सेक्स के लिए रेडी हो जाएगी। बस आपको ये 2 काम करने हैं। ये प्रोसीजर आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। तो मर्द और बॉयज़, अब मैं आपको बताऊंगी क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन के फायदे। जिन मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या उनको अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और वो अपना सेक्स टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो सेक्स के दौरान क्लाइटोरिस स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसमें ये है कि क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो खुश हो जाइए बॉयज़, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश कर दीजिए, अपने हाथों का जादू दिखाइए क्लाइटोरिस से और अपनी जीभ से चाटिए क्लाइटोरिस को जितना हो सके, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड तो प्रेग्नेंट नहीं होगी और आपको डर भी नहीं होगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट हो गई तो मैं फंस जाऊंगा। तो इसमें ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। सो एंजॉय योर सेक्स लाइफ विद योर पार्टनर। तो बॉयज़ और मर्द, आशा करती हूँ अब आपको महिला के लिंग के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।